एक दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सभी देशों पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की घोषणा की थी और इसमें बड़े बड़े देश ही नहीं बल्कि त्रिनिडैड टोबैगो, डिएगो गार्सिया जैसे छोटे छोटे आइलैंड भी थे जो शायद अमेरिका को 25 से 50 हजार डॉलर का सामान भी ना बेचते हों। और डिएगो गार्सिया और क्वाजालिन एटोल जैसे देश जो खुद अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, उन पर भी ट्रंप सरकार ने टैरिफ लगाया है। मतलब ये कि 10% का टैरिफ तो कम से कम हर देश पर लगाया गया और बात अगर ज्यादा की हो तो 20, 24, 25, 37, 50 और 70% इतना तक टैरिफ लगाया गया है। और ये सारी टैरिफ वॉर बिना ये सोचे शुरू की गई है कि सामने वाले देशों में इससे मंदी आएगी, लोगों की जॉब्स जाएंगी, गरीबी बढ़ेगी। लेकिन इतना भी होता तो शायद गनीमत होती। इस टैरिफ वॉर का असली नुकसान होने वाले समय में अमेरिका को ही होने वाला है और इसकी एक झलक कल देखने को भी मिली जब अमेरिका के स्टॉक मार्केट से $2 ट्रिलियन एक झटके में गायब हो गए। $2 ट्रिलियन कितना बड़ा अमाउंट है, तो इसे ऐसे समझ लीजिए कि पड़ोसी पाकिस्तान इतने अमाउंट से 8 साल तक ऐसे ही चल सकता है जैसा कि आजकल चल रहा है, या पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर भी इस अमाउंट से 3 साल से ज्यादा अपनी इकोनॉमी को आज के हालातों के हिसाब से चला सकते हैं। लेकिन अमेरिका के लिए परेशानी की बात यह है कि स्टॉक मार्केट क्रैश इस साल का आखिरी क्रैश नहीं है। ऐसे अभी कई और मौके भी आएंगे जब इतनी या इससे भी ज्यादा नुकसान निवेशकों को अमेरिकी बाजार से उठाना पड़ेगा। इस सारी गिरावट का कारण केवल ट्रंप प्रशासन नहीं है, बल्कि इसकी वजह 50-55 सालों का डॉलर का वो डोमिनेंस है जो अमेरिकी सरकार ने डॉलर मशीन से अरबों डॉलर छाप छाप कर अपनी अर्थव्यवस्था में डाले थे। खैर, इस टैरिफ वार के शुरू होने के बाद अब बाकी देश भी नए टैक्स लगाने की शुरुआत कर चुके हैं और इनमें सबसे ज्यादा तेज हमला किया है चीन ने बिल्कुल अमेरिका की तर्ज पर 34% का टैक्स अमेरिकी सामान पर लगा दिया है। हालांकि ये बात ध्यान देने वाली है कि चीन से अमेरिका को डायरेक्ट निर्यात केवल $480 बिलियन का होता है, जबकि अमेरिका से चीन को एक्सपोर्ट $150 बिलियन का होता है। लेकिन फिर भी चीन को झटका केवल $480 बिलियन पर नहीं लगा है, बल्कि वो सामान जो कनाडा और मैक्सिको से बनकर अमेरिका जाता था उसका भी ज्यादातर हिस्सा चीन की कंपनियां ही बनाती थीं। लेकिन कितना भी किसी का नुकसान हो, असली नुकसान अमेरिका की उस जनता का हो रहा है जो बिना कुछ सोचे अपनी इनकम खर्च कर रही थी और अपनी पूरी जिंदगी क्रेडिट कार्ड या सरकारी सुविधाओं पर काट रही थी। क्योंकि आने वाला समय अमेरिकी जनता, अमेरिकी सरकार और अमेरिकी मुद्रा के लिए पिछले 125 सालों का सबसे बुरा समय होने वाला है। इसके बारे में खुद डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क और सरकार में बैठे लोग बताना शुरू भी कर चुके हैं। खुद इलॉन मस्क सरकारी कर्मचारियों की टोटल संख्या में से 50% को कम करने की बात कर चुके हैं और डॉलर को डिवैल्यू करने की बातें भी सामने आ रही हैं। और इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका में हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की नौकरी जाएंगी, बैंक बंद होंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, डॉलर का रेट 25 से 30% तक कम होगा और कोई नहीं जानता कि आने वाले समय में अमेरिका की ये वैश्विक दादागिरी कितने दिन चलने वाली है। लेकिन इस सारे घटनाक्रम से यह तो पक्का है कि खुद अमेरिका अपनी मर्जी से सारे देशों से अलग हो रहा है, वो चाहे यूरोप हो, कनाडा हो, ब्रिटेन हो या दूसरे अमेरिकी मित्र देश। और इसका नुकसान किसी एक देश को नहीं बल्कि पूरे विश्व को उठाना पड़ेगा। लेकिन इतना भी तय है कि इससे भारत का लॉन्ग रन में फायदा होने वाला है, क्योंकि भले ही ट्रंप ने भारत पर 26% का टैक्स लगाया हो, लेकिन भारतीय फार्मा सेक्टर पर अभी ज्यादा टैरिफ नहीं लगाया गया है और भारत का 70% से ज्यादा सामान हम खुद भारत में ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी भी नहीं है।